मेरे अभी एक भक्त से मित्र से बात हो रही थी और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला कि भाई किसी चीज़ में बहुत अच्छी चीज़ है तो उससे हमें क्या। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने सीखा। भाई किसी भी, मान लीजिए किसी गोली में 60,000 IUs ऑफ विटामिन डी है तो उससे आपको क्या। जब हमको ज़रूरत ही नहीं उस चीज़ की तो उसमें कितनी उसकी महिमा कुछ भी होती रहे, उससे होता क्या है। तो मैं स्मरण कर रहा था कि भाई ये बात तो बिल्कुल सही कही गई और श्रीमद् भागवतम हमको समझाती है किस प्रकार से हम सभी लोग सुख चाहते हैं, है ना। तो अब ये तो कोई नहीं कह सकता कि हम सुख नहीं चाहते। तो सुख तो हमारी नीड है, पहले ही तो क्लियर हो जाए। सबकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब सुख नहीं मिल रहा है या जितनी मात्रा में चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। तो भगवान की भक्ति हमें असीमित सुख देने की क्षमता रखती है। ये श्रीमद् भागवतम के द्वारा मालूम चलता है। एक बात, और इसके लिए हमें अपने हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा रोचक उनका प्रश्न था। मैं उनको समझा रहा था कि भाई वैकुंठ में कोई मरता नहीं है। तो उनका एक भोला भाला उत्तर था कि भाई मरता नहीं है और बोले ये कि उसका मतलब कुछ करते नहीं होंगे। तो अब प्रश्न ये है, ये कुछ बात असंगत लगी। देखिए हम लोग अभी मर रहे हैं क्या? हम अभी नहीं मर रहे हैं तो क्या हमारे पास कार्य करने के लिए नहीं है? मरेंगे तो हम लोग 30-40 साल के बाद ना, क्योंकि थोड़ा मुझे क्लास के लिए आना था तो मैं उत्तर नहीं दे पाया। क्या हम लोग अभी मरे हैं? मैं मर गया होता तो मैं कुछ बोल नहीं रहा होता। इज इट गेटिंग क्लियर? हम लोग अभी मरे नहीं हैं लेकिन हमारे पास कितने एंगेजमेंट हैं। तो आध्यात्मिक जगत में लोग जब कभी नहीं मर रहे हैं तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनके पास कुछ है नहीं करने के लिए। नहीं मर रहे हैं तभी तो कुछ एंगेजमेंट है। ये स्वीकार है कि नहीं? हम जिंदा हैं तभी तो कुछ कार्य कर रहे हैं। तो पॉइंट क्या है, जब हम जिन कार्यों को कर रहे हैं उसमें डेथ एक स्टॉप कर देती। मान लीजिए आपको भौतिक कार्य अच्छे भी लग रहे हैं तो भी डेथ एक स्टॉपेज है कि नहीं। फिर शरीर चेंज कर दो, फिर बच्चा बनो, फिर कुछ करने लायक ना रहो कुछ महीनों तक उसके बाद फिर बाहर आओ तो फिर कुछ करने लायक ना रहो कई साल तक। कितने साल में बच्चा कुछ करने लायक बनता है? बाथरूम जाने लायक बनता है अपने आप 3 इयर्स। 3-4 साल तक तो बाथरूम अपने आप जाने लायक नहीं रहते हैं ये भी स्थिति रहती है। उसका तो पढ़ाई करना होता है, बहुत समय के बाद हम कुछ करना शुरू करते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में व्यक्ति जा करके भगवान की सेवा में नित्य नियोजित रहता है। यहाँ के कर्मों को करते हैं तो कोई सुख नहीं मिलता है और वहाँ के भगवान की सेवा करते हैं तो असीमित सुख मिलता है। तो ये जानकारी भागवत से मिलती है। तो जब व्यक्ति ऐसा समझेगा, स्वीकार करेगा, देन ही विल बी इंक्लाइंड फॉर डिवोशनल सर्विस। एक बात बहुत अच्छी थी कि कुछ भी होता हो, कुछ भी महिमा हुआ, जो अपने को चाहिए नहीं, अपने लिए कुछ फायदा है नहीं वो फायदा, तो अपने को मतलब क्या उससे। तो ये सब चीजें हैं। चलिए, लेकिन मैं उनको समझा रहा था कि देखिए जगत में हम लोग बहुत सारी चीजें, सभी चीजें केवल सुन के ही समझ पाते हैं। जैसे हमने सूरन की सब्जी बनाई थी और हमने कहा ये आलू नहीं है। कहते आलू नहीं है, हम तो ये सोच रहे थे आलू है। हमने कहा ना, ये आलू नहीं है और इसका प्रभाव भी आलू जैसा नहीं है। इस आलू का प्रभाव वायु बढ़ाने वाला है, ये वायु शामक है। तो हम उनको कई एग्जाम्पल दिए, उनको बात समझ में आए कि हाँ, सुनने से कुछ बात समझ में आती है, हम देखकर कुछ नहीं समझ पाते जगत में। तो जितना व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को सुनेगा उसकी महत्व बुद्धि भक्ति के प्रति बढ़ी रहेगी। ये केवल मैं उन भक्त के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे क्या शिक्षा प्राप्त हुई और हम सभी भक्तों के लिए क्या शिक्षा है। जब श्रीमद् भागवतम को सुनते रहेंगे तब हमारे मन में, चित्त में भगवान की भक्ति के प्रति आदर बुद्धि बनी रहेगी और आपको एकदम सहज रूप से भक्ति करना बहुत सहज हो जाएगा। देखिए जितना हम भक्ति कर रहे हैं उसमें वो करना बहुत आसान है और उससे ज़्यादा कठिन कार्य हम कर चुके हैं, कर रहे हैं, नौकरी आदि करना। लेकिन उसमें प्रतिदिन सहज श्रद्धा है तो व्यक्ति आराम से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरे लिए तो 16 माला करना आसान है, रोटी बेलना बहुत मुश्किल है, इसके लिए मशीन मंगाने हैं। जस्ट टू मेक राउंड चपाती इज मोर डिफिकल्ट फॉर मी। जस्ट सिट डाउन एंड चैंट हरे कृष्णा इज वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 2 घंटा रोटी बेल के देखिए रोज, देखिए पीठ दर्द करना शुरू कर जाएगी। गलत तो नहीं कह रहे प्रभु जी लोग, मुश्किल है ना। बना सकते हैं गोल रोटी ना, गोल रोटी के अलावा कुछ भी बना लेंगे। तो आप जगत में लोग बना ही रहे कि नहीं बना रहे हैं, क्या क्या काम कर ले रहे हैं। तो उसकी वजह श्रद्धा बन जाए तो हम बिल्कुल भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तो भागवत में नित्य सुनते रहिए, देखिए कितनी श्रद्धा बनी रहेगी। हम लोग पहुंचे थे, कहाँ पहुंच गए थे हम लोग? पहुंच गए वापस आ गए, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन में यमुना जी के तट पर वह उद्धव जी को देखते। कौन देखते हैं? विदुर जी। तो यहाँ पे बात हुई थी कि काले न तावद यमुनाम उपेत्य तत्रोध्वम भागवतम दर्शा। विदुर जी पूरे भारत का भ्रमण करके प्रभास से होते हुए अब वह
वृंदावन में यमुना जी के तट पर आए हैं और उनको उद्धव जी देखें जो महाभागवत है। कैसा है वो, मेरे पीछे साथ में बोलिए। स वासुदेवानुचरम प्रशांतम बृहस्पते प्राक्तनयम प्रतीतम आलिंग्य गाढ़ं प्रणये न भद्रम स्वानाम पृच्छद भगवद प्रजानाम। स अर्थात विदुर जी ने उन वासुदेव के अनुचर अर्थात भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण के सेवक, उनके पीछे चलने वाले उनके पार्षद उद्धव जी को देखा था। कैसे थे? कहते हैं प्रशांत, क्योंकि भगवान के सेवक हैं, अनुचर हैं, इसलिए प्रशांत चित्त में कोई भोग की लालसा नहीं है। और बृहस्पति प्राक तनयम प्रतीतम, प्राक पहले वह कभी बृहस्पति के शिष्य रह चुके थे। प्रतीत अर्थात ऐसी प्रसिद्धि थी, वो प्रख्यात शिष्य रह चुके हैं। इसलिए उसके बाद कह रहे हैं आलिंग्यम गाढ़म, बहुत ही गाढ़ आलिंगन किया। कैसे? प्रणय के द्वारा, प्रेम से। देखिए आलिंगन कभी कभी क्रोध से भी किया जाता है। जैसे भीम का आलिंगन करने की इच्छा किसकी थी? धृतराष्ट्र की लेकिन उसको पीस देने की इच्छा थी। उसकी जगह लोहे का पिंड, लोहे का पुतला भेजा गया तो उसको पीस दिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि बहुत प्रेम है, पहले से सूचित करता है कि पहले से ही उद्धव जी का विदुर जी से बहुत प्रेम है। दोनों महान भागवत है, इसलिए कह रहे हैं कि बहुत प्रेम से उन्हें आलिंगन किया, प्रणय से आलिंगन किया। भद्रम और कल्याण पूछा, भद्रम अपच्छद, भद्र यानी कि कल्याण को पूछा। किसके? स्वानाम, अपने अपने संबंधियों के, भगवत प्रजानाम जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पोषित थे, पालित थे, उन अपने यदुवंशियों या कुरुवंशियों यानी कि पांडवों के भद्र कल्याण के बारे में पूछा, जो कि आप लोग जानते हैं। क्या पूछा? तो अब शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले वह भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के बारे में पूछ रहे हैं। कश्चित पुराणो पुरुषो स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्ते किलावतीर्णौ आसात उर्व्यः कुशलम विधाया कृतक्षणौ कुशलम शूरगेहे। कश्चित पुराणों, क्या पुराण पुरुषौ, क्या वह दोनों पुराण पुरुष अर्थात कृष्ण बलराम आदि पुरुष स्वनाभ्य पाद्मानो अनुवृत्य इह किलावतीर्णौ, जो उनकी स्वनाभ्य, उनकी नाभि से उत्पन्न जो पद्म है उससे पाद्म अर्थात ब्रह्मा जी की अनुवृत्ति, उनकी प्रार्थना से इह इस जगत में किला निश्चित रूप से अवतीर्ण हुए हैं वे दोनों। तो वह आसात, आसात का अर्थ क्या लिया है? देखिए आसात उर्व्यः का अर्थ क्या लिया गया है? हाँ जगत, और हाँ ठीक है। तो कुशलम, हाँ उर्व्या कुशलम विधाय आसात, क्योंकि उर्व्या मतलब होता पृथ्वी, पृथ्वी के कुशल का विधान करने के लिए इस जगत में है। कृतक्षणों, उन्होंने लोगों के लिए धर्म करने का क्षण का निर्माण किया है। एक और अर्थ था कि उनके लिए उत्सव का निर्माण किया। क्षण का मतलब होता है उत्सव। क्या कुशलम शूरगे, क्या वह शूरसेन के घर में कुशल से हैं? तो ये भगवान कृष्ण बलराम जी के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण बलराम जी के कुशलता के बिना अन्य किसी यदुवंशी की कुशलता नहीं हो सकती है। अब आगे वह वसुदेव जी के बारे में पूछ रहे हैं। वसुदेव जी भगवान कृष्ण के पिताजी हैं। कश्चिद कुरूणाम परमं सुहन्नो भामहस आस्ते सुखमंग शौरिः यो वै शुश्रूणाम पितृवद ददाति वरान वदन्यो वरतर्पणेन। कश्चित, क्या, कुरूणाम परमः सुहन्नः, हम कुरुओं के जो परम सुहृद थे, भामहस आस्ते, भामा अर्थात हमारे पूज्य या हमारे बहनोई जो अर्थ लिया गया था वह सुखमंग शौरी, हे अंग उद्धव, क्या वह शौरी अर्थात वसुदेव जी सुख से हैं? सुखमास्ते, क्या उनका गुण था? तो कहते हैं यह वह सस्रणाम जो अपनी बहनों के लिए पितृवद ददाती, पिता के समान खुले दिल से दिया करते थे। क्या? वरान वदान्य, वदान्यता के संग वर दिया करते थे। और वर तर्पणेना, उनके पतियों के साथ उनको संतुष्ट किया करते थे विभिन्न प्रकार की अभिष्ट वस्तुओं को देकर। एक अर्थ था। और दूसरा था कि उनके अपनी बहनों के साथ अपनी पत्नियों को भी संतुष्ट करते थे। ये बात है। तो इस प्रकार से वसुदेव जी का स्मरण हुआ।
फिर कहते हैं कश्चिद वरुथाधिपतिर यदूनाम प्रद्युम्न आस्ते सुखमंगवीरः यम रुक्मणी भगवतो भी लेभे आराध्य विप्रान स्मरमादि स्वर्गे। कश्चित क्या, वरुथाधिपतिर, जो वरुथ अर्थात सेना के अधिपति थे, किनके, यदुनाम, जो यदुओं के सेना के अधिपति थे, वह प्रद्युम्न सुखमास्ते, क्या वह प्रद्युम्न सुख से हैं। अंग यहां पे उद्धव जी को संबोधित करने के लिए कहा जा रहा है। तो अब कोई कहे कि भाई वह यदुओं के वरुथाधिपति क्यों थे, तो कहते हैं वीर, वह अत्यंत वीर थे, जिनको रुक्मणी ने भगवतो अभिलेभे, भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त किया था। आराध्य विप्राम स्मरमादि सर्गे, ब्राह्मणों की आराधना करके जिन प्रद्युम्न को रुक्मणी ने भगवान कृष्ण से प्राप्त किया था, ये उसका अर्थ है। और वो थे क्या, तो कह रहे स्मरम आदि सर्गे, जो पूर्व आदि सर्ग में, जो पूर्व जन्म में स्मर अर्थात कंदर्प थे। ठीक है, अब कंदर्प थे या नहीं थे वो उसकी व्याख्या हो चुकी है कि वहां पे वो भगवान थे, उनके संग ही कंदर्प ने, स्मर ने अंश रूप में जन्म लिया था। अब वे पूछ रहे हैं शूरसेन के बारे में, है ना, उग्रसेन के बारे में, उग्रसेन के बारे में ना। कश्चित सुखम सात्वत वृष्णि भोजा दाशार्ह काणाम अधिपः स आस्ते यम अव्यसिंचत शतपत्र नेत्रो निर्पासनाशाम परिहृत्य दूरात। क्या सुख से सात्वतों के, वृष्णियों के, भोजवंशियों के, दाशहारहों के अधिप राजा स मतलब वह उग्रसेन है ना, उग्रसेन तो नाम रखा गया है। क्या वह उग्रसेन सुख से हैं? क्यों भाई, क्या दिक्कत हुई थी? तो कह रहे हैं यम अभ्यसिंचत शतपत्र ने, तो शतपत्र मतलब 100 पत्र वाले कमल जैसे जिनके नेत्र हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वह अभिषिक्त हुए थे राज्य पे। क्यों हटा दिए? तो कहते हैं नृपासन आशाम परिहृत दूरात, कंस के भय के कारण वह राजा के आसन की आशा को ही परिहृत्य, त्याग करके दूर चले गए थे, भाग गए थे। तो उनको, कंस को मार करके भगवान ने उनको वापस राज्य पे अभिषिक्त कर दिया, ये बात कह रहे हैं। ठीक है, अब सांब के बारे में पूछ रहे हैं। कश्चिद हरे सौम्य सुतः सदृक्ष आस्ते ग्रणी रथि नाम साधु सांबः असूतयम जाम्बवती व्रताढ़्या देवम गुहम योम्बिकया धृतोग्रे। कश्चिद हरे, क्या हरि का, हे सौम्य उद्धव, सुतः अर्थात बेटा, और सदृश मतलब जो भगवान के ही समान गुणों वाला था, वैसा आस्ते, आस्ते मतलब सुख से है क्या, अग्रणी रथी नाम, जो रथियों में अग्रणी था, साधु सांब, जिसका व्यवहार बहुत साधु आस्ते, वह सांब क्या सुख पूर्वक है, साधु पूर्वक है। असूतयम जाम्बवती व्रताढ़्या, जाम्बवती ने व्रतों का पालन करके जिसको असूत अर्थात जन्म दिया था। देवम गुहम योम विकया धृतोग्रह, जो देवम गुहम, गुह देव अर्थात वह पिछले जन्म में कार्तिकेय थे। यह अंबिकया धृतोग्रह, जिसको अंबिका ने अब पिछले जन्म में अपने धारण किया था, अर्थात बेटे के रूप में धारण किया था। ये सब बातें हैं, खाली हम रिवाइज ही कर रहे हैं। वैसे आप उनको लेके तो आए, लेकिन आज की क्लास नए लोगों के लिए तो एकदम ही नहीं है। रिवीजन क्लास में तो लगेगा संस्कृत बोल रहे हैं, तो कल की क्लास में कुछ लाते तो समझ में आता, कोई बात नहीं। क्षेमं स कश्चिद युयुधान आस्ते यह फाल्गुना लब्ध धनुर्हस्य लेभेंज साधोक्षज सेवयेव गतिम तदीयाम यद्भिर दुरापाम। ये किसके लिए बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं सात्विकी जी के लिए। क्षेमं स कश्चिद, क्या युयुधान अर्थात सात्विकी क्षेम से युक्त हैं, मतलब कल्याणमय स्थिति में हैं, तो उनके गुण के बारे में बोल रहे हैं। यह फाल्गुनात लब्ध धनुरश, जिन्होंने फाल्गुनी अर्थात अर्जुन से धनुर
विद्या के रहस्य को लब्ध अर्थात प्राप्त किया था। लाइनें क्लियर हो रही हैं कुछ कुछ, या हम इधर से बोल ही रहे हैं उधर से हाँ 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 पार करो हो रहा है। ले भी अंजसा, बड़ी आसानी से प्राप्त किया। अंजसा का मतलब होता है आसानी से प्राप्त किया। अधोक्षज सेवा एवा, अधोक्षज की सेवा के द्वारा ही क्या क्या प्राप्त किया? तदीयाम गति, उनसे संबंधित गति, उनके पार्षदत्व को प्राप्त किया। कैसे? भगवान की सेवा के द्वारा। जो यतभीर दुरापम, जो बहुत ब्रह्मचर्य और पता नहीं क्या क्या सब में लगे पड़े हैं, वह सब उस गति को नहीं प्राप्त कर पाते। ये बहुत बड़ा सुंदर श्लोक था। वो थे भगवान के बॉडीगार्ड, और बॉडीगार्ड गिरी ही करी अगर कहे तो अंगरक्षक गिरी ही करे, दिन रात भगवान की सेवा में ही लगे रहे, तो बड़ी आसानी से बिना कोई और साधन किए हुए भगवान की सेवा करके ही भगवान के पार्षदत्व को प्राप्त किया। हम लोग के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है, क्योंकि हम लोग बाहर की दुनिया के हिसाब से बहुत सिंपल कार्य करते हुए दिख रहे हैं ना, भोजन बना रहे हैं भगवान के लिए इत्यादि इत्यादि। दुनिया में भोजन बन ही रहा है, लेकिन भगवान का भोजन बनाकर, भगवान को भोग लगाकर ही, भगवान को स्नान आदि कराकर, भगवान का जप करके, भगवान को प्रणाम करके ही सेवा एवा, बिना किसी मेहनत के भगवान का पार्षदत्व प्राप्त कर लेगा। यही भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, भागवत का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। नहीं लगता आप लोग को ये? अगर प्रतिदिन को ऐसा सुनेगा तो क्यों नहीं वह भगवान की सेवा करने के लिए उत्साहित होगा। ये सिंपल सर्विसेज, यू नो, सिंपल सर्विसेज। आप एक व्यक्ति यहाँ हाथ खड़ा कर दे भाई, जो इतना यहाँ पे बहुत मतलब हीरो है कि उस सुबह ठंडे पानी से जल स्नान करता है। मैं उसके सपोर्ट और फेवर में कुछ नहीं बोल रहा, सपोर्ट अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा लगता है ना, एक डिवोटी बोल रहे हैं करते हैं, ठीक है, अच्छा तो नहीं लगता ना। चलो करते हो तो आप अच्छी बात है, आप बहुत तपस्वी है, लेकिन अच्छा तो नहीं लगता है। तो गर्म पानी से स्नान करना जाड़े में कितना अच्छा लगता है। अगर आपके पास शालिग्राम है, गिरिराज है, मैं पहले भी कह चुका, उनको आप सुख दे रहे हैं। ये चीज क्यों भूल जाते हैं? ही इज अ पर्सन, और वह आपकी छोटी सी छोटी सेवा को बहुत ज्यादा मानते हैं। बहुत अमेजिंग है, आप इस पर विचार कीजिए। जब महाराज इस बात को समझा रहे तो हमें समझना चाहिए कि नाम से पाप तो तुरंत नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अनर्थ निवृत्ति होने में समय लगता है। तो केवल ये वैष्णव को ही पता है, भगवान को नहीं पता है। ये इस दृष्टि से कभी देखे आप, क्या भगवान को नहीं पता है कि भक्त के अनर्थ निवृत्त होने में थोड़ा समय लगता है? बस उन्हीं को नहीं पता है, बाकी सबको पता है। लेकिन समझ रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूं? अनर्थ से युक्त होने के बाद भी भगवान ये देख रहे हैं कि भक्त मेरी सेवा में लगा हुआ है। मैं शुद्ध करूंगा, वो वही शुद्ध करेंगे, और कौन कर भी सकता है? वो जो समय लग रहा है वो उन्हीं की वजह से लग रहा है। उन्हीं की वजह से मतलब वो चाहते हैं जैसा, अगर शुद्ध करना चाहते तो एक झटके में शुद्ध कर देंगे, वो नहीं करते ऐसा, वो उनकी इच्छा, जैसे वो करना चाहें। लेकिन श्रीमद् भागवतम बार बार हमको प्रेरित करती रहती है कि भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा करो। इससे और आसान कोई तरीका नहीं है अपने हृदय को शुद्ध करने का। दिस इज वेरी नाइस। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस बात को कहते हैं कि भागवतम का यही आशीर्वाद है कि हमको हरिनाम करने की प्रेरणा देता है, कि आपको नहीं मिलती। व्हाट एन अमेजिंग फेथ गिविंग लिटरेचर। तो खैर ये बड़ा स्पष्ट है। इससे, इस श्लोक से हम लोग को ये जरूर सीखना चाहते हैं, सीखना चाहिए कि भगवान की सेवा के द्वारा ही हमको परम सिद्धि प्राप्त होगी, और बड़ी आसानी से प्राप्त होगी। हमें और कुछ नहीं करना। और कुछ करने का मतलब है कि भक्ति के प्रति अपराध। ऑब्वियसली आपके स्वास्थ्य के लिए जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करके ही भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी, और अंजसा बड़े आसानी से हो जाएगी। कुछ नया नहीं करना है। देयर इज एनफ ऑस्टेरिटी, जो भी आवश्यक तपस्या है वो दे दी गई है। पढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा चल दे दीजिए। अब हम लोग अक्रूर जी के बारे में सुन रहे हैं। कश्चिद बुधा स्वस्तयनमीव आस्ते श्वल्कपुत्रो भगवत प्रपन्नः यह कृष्ण पादांकित मार्ग पांशुष अचेष्टता प्रेम विभिन्न धैर्य। कश्चिद बुधा, क्या वह बुद्धिमान, स्वस्ति अनमीव आस्ते। अनमीव क्या अर्थ है? मैं जरा भूल रहा हूं, जरा बताइए। क्या वह बुद्धिमान जी? हाँ, क्या वह त्रुटिरत रहित और एवं बुद्धिमान शफल्क पुत्र अर्थात अक्रूर जी स्वस्ति आस्ते, क्या वह ठीक से हैं?
कैसे हैं वो? तो कहते हैं भगवत प्रपन्न। इन सबका लिंक है। तो भगवान के प्रपन्न है इसलिए, क्योंकि बुद्धिमान है इसलिए भगवत प्रपन्न, भगवान के शरणागत है। और भगवान के शरणागत है इसलिए अनमीव्य, अर्थात किसी भी दोष से रहित है। भगवान के शरणागत जो भक्त होता है सारे दोष भगवान उसके हृदय से हटा देते हैं। उनके विशेष गुण के बारे में बोल रहे हैं। यह कृष्ण पादांकित मार्ग पांशुष, जिन्होंने कृष्ण के पादों यानी कृष्ण के चरण से अंकित मार्ग के पांशु अर्थात धूलि कणों को अचेष्टतः उसमें वह लौटने लगे थे। अचेष्टता का मतलब था विलुम्पन, विलुंठन, उसमें वह लौटने लगे थे। क्यों? तो कह रहे हैं प्रेम विभिन्न धैर्य, उनका धैर्य विभिन्न, छिन्न भिन्न, छिन्न भिन्न नहीं था, गलत बोल गया मैं। प्रेम के कारण उनका धैर्य छिन्न भिन्न हो गया था। विभिन्न मतलब विभक्त हो गया था, ये अर्थ है। प्रेम के अतिरेक के कारण, अत्यधिक प्रेम हो जाने के कारण भगवान के चरण कमलों को के चिन्हों को देखा तो प्रेम इतना अधिक बढ़ गया कि उनका धैर्य टूट गया, ये अर्थ है। क्या आप लोग भी उन लीलाओं का स्मरण करते हुए चल रहे हैं जो हम लोग बोल रहे हैं? रिविजन ऑल्सो इज वेरी नाइस। एक बात हम यहाँ पर बता रहे हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को समझा रहे हैं, अमेजिंग। वो ये कह रहे थे कि देखिए, जब हम लोग साधन काल की अवस्था में होते हैं तो भगवान की लीलाओं का स्मरण, भगवान के नाम का स्मरण, भगवान का स्मरण किसी भी प्रकार से हमको परम शुद्ध करने वाला है। और ये शुद्ध करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। और जब हम भगवान की भावभक्ति आदि की स्थिति में पहुंचेंगे तो यही स्मरण विभिन्न प्रकार के एस्टैटिक इमोशंस, अष्ट सात्विक विकारों को प्रकट करेगा, जैसा कि अभी आपने अक्रूर जी के केस में देखा। तो भक्त को खूब उत्साहित होना चाहिए अपने को शुद्ध करने के लिए। और शुद्ध करने का, अपने को शुद्ध करने का सबसे बढ़िया तरीका है भगवान का स्मरण, जो कि श्रवण कीर्तन के द्वारा सहज रूप से हो जाता है। जैसे अब मैं यहाँ बैठा हूं तो सहज रूप से अक्रूर जी का स्मरण हो रहा है, नहीं तो सहज रूप से नहीं होता है ना। कितने लोगों का स्मरण कर लिया ना हमने? उद्धव जी का कर लिया, विदुर जी कर लिया, भगवान कृष्ण बलराम का कर लिया, वसुदेव जी का कर लिया, उग्रसेन का कर लिया। इन सब के नाम भागवत में हैं, तो ये महत्वपूर्ण है कि नहीं? आप देखिए, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे वैसे आप लोगों का स्मरण करते जा रहे हैं। अगर क्लास में हैं, समझ गए इसका मतलब? अगर क्लास में ही है और मन अभी आचार में नहीं फंसा, कहीं और नहीं गया है, तो आप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आप स्मरण कर रहे हैं। ठीक है। अब वह देवकी के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे देखा, एक चीज बताइए, जैसे ही मैंने देवकी बोला, आप लोग के मन में कौन सा पिक्चर आई? मेरे मन में सीधे मथुरा की जेल आ रही है। आप लोग के मन में कौन सी आती है ना? अब देख रहे हैं, एक शब्द सुनने मात्र से लीला आ जाती है कि नहीं? जो हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे हरिनाम चिंतामणि में, कि एक नाम में लीला है। मैं बोलूंगा माता यशोदा, तो तुरंत आपको स्मरण में आ जाएगा माता यशोदा भाग रही है, कृष्ण आगे आगे दौड़ रहे हैं, लाइक दैट, इज इट नॉट? ये सब चीजें हैं। चलिए, कश्चित् शिवं देवक भोज पुत्र्या विष्णु प्रजाया इव देव मातुः या वै स्वगर्भेण दधार देवम त्रयी यथा यज्ञवितान अर्थम। बहुत सुंदर श्लोक। कश्चित् शिवम, क्या शिव अर्थात कल्याण से हैं। कौन? देवक भोज पुत्र्या। देवक मतलब देवक भोज पुत्र्या। देवक भोज मतलब भोजवंशी देवक राजा की पुत्री अर्थात देवकी। विष्णु प्रजाया इव देव मातु, जैसे देवताओं की माता अदिति ने भगवान वामन को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया था, ऐसे उन्होंने भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण को अपनी प्रजा के रूप में प्राप्त किया था। विष्णु का यहाँ पे अर्थ है कृष्ण। यावय स्वगर्भेण, जिन्होंने निश्चित ही अपने गर्भ के द्वारा देवम दधारा, भगवान श्री कृष्ण को धारण किया था। त्रयी यथा यज्ञ वितानम अर्थम, जिस प्रकार से त्रयी अर्थात वेद, तीनों वेद यज्ञ के विस्तार को प्रकट करते हैं। यज्ञ के लिए क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, क्या क्या विधि होनी चाहिए, उसका विस्तार से वर्णन वेद करते हैं। तो अब यह उदाहरण क्यों दिया गया? जैसे यज्ञ के द्वारा लोगों का कल्याण होता है, तो यज्ञ की सारी प्रक्रिया कहाँ छुपी रहती है? वेद में छुपी है। वेद गर्भ में छुपी है, वेद के गर्भ में छुपी है। ऐसे ही भगवान जगत में आते हैं, जगत में प्रकट होते हैं, तो लोगों का कल्याण करते हैं। वैसे तो यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है, विष्णु ही यज्ञ है। तो जैसे यज्ञों को वेद प्रकट करते हैं अपने गर्भ से, यद्यपि और यज्ञ लोगों का कल्याण करते हैं प्रकट होकर के, वैसे ही भगवान विष्णु जगत में प्रकट होकर लोगों का कल्याण करते हैं और उनको अपने गर्भ में माता देवकी ने धारण किया।
तो ये अर्थ है। तो क्या वह देव की माता कुशल से हैं? अब अनिरुद्ध जी के बारे में बोल रहे हैं। हमको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, खूब सारी कहानी सुनाने को मिला था। अपि सुदास्ते भगवान सुखम वो यह सात्वताम काम धुगोन्वृद्ध यम आमनन्ति स्म हि शब्द योनिम मनोमयम सत्वतुरीय तत्वम। अपि सुदास्ते भगवान सुखम वम, ये वम है कि वो है? एक मिनट, वो तो ठीक है, लेकिन ये जैसा बनाया गया है इससे कुछ कठिनाई हो रही है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग वो लिखा हुआ इसमें भी दिख नहीं रहा है ठीक से, वो है, वो वम दिख रहा है, वो कठिनाई हो रही है। क्या वे भगवान अनिरुद्ध जी सुख से हैं? यह सात्वताम काम धुगो, जो सात्वत अर्थात दिवंशियों के लिए, भक्तों के काम धुग अर्थात कामधेनु गाय के समान है, वो सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं अनिरुद्ध जी। यम आमनंती, जिनको सारे वेद मानते हैं, स्महि शब्द योनि, शब्द की योनि अर्थात वेद की योनि अर्थात वेद का स्रोत मानते हैं। मनोमयम, जो मन के नियामक हैं, मन के सृष्टा है। सत्वतुरीय तत्वम, और जो शुद्ध सत्वात्मक चतुर्भुज विष्णु स्वरूप हैं। वसुदेव संकर्षण अनिरुद्ध, और वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, उसमें वो चौथे तत्व हैं। क्या वह अनिरुद्ध जी सुख से हैं? विस्तार आप सुन चुके हैं, सुख से कैसे नहीं होते, सुख से तो होते ही। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात है, अनिरुद्ध का नाम याद आपको आ रहा है? तो जिनको निरुद्ध ना किया जा सके, जिनको बांधा ना जा सके, उन्हें कहेंगे अनिरुद्ध। क्यों? क्योंकि वह सारे मन को, सबके मन को पकड़े हुए हैं। तो जब मन को ही पकड़ में नहीं आते तो मन के नियामक कैसे पकड़ में आएंगे? तो एक अर्थ था। आगे सुनते हैं। अब यहां पे जिन लोगों का नाम नहीं रखे हैं उनको भी एक आदि करके स्मरण कर ले रहे हैं। अपि स्विदन्ये च निजात्म दैवम अनन्य वृत्त्या समनुवृताये हृदिक सत्यात्मज चारुदेशं गदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य। अपि स्वित, किम स्वित, क्या अन्य च, और अन्य लोग, जिन्होंने निजात्म दैवम, भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा का, अपने हृदय का देवता माना हुआ था, और अनन्य वृत्त्या, अनन्य भक्ति से, समनुवृताये, जिनका वह अनुपालन कर रहे थे, उनका अनुगमन कर रहे थे, ऐसे हृदिक कौन थे? भूल गया मैं। हृदिक कृतवर्मा के पिताजी थे। हाँ, हृदिक कृतवर्मा के पिताजी थे। सत्यात्मज, सत्यभामा के पुत्र। चारुदेशन, ये रुक्मिणी के दूसरे पुत्र हैं। गदादय, गद भगवान के छोटे भाई हैं। और आदि से मतलब अन्य लोग जिनका नाम नहीं रख रहे हैं। स्वस्ति चरंती, क्या वह सुख से घूम रहे हैं? सौम्य अर्थात उद्धव जी। आगे वह कहते हैं, अब ये पांडवों के बारे में प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न युधिष्ठिर महाराज के बारे में। अपि स्वदोर्भ्याम विजयाच्युताभ्याम धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुम दुर्योधनो तप्यत यत्सभायाम साम्राज्य लक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या। अपि, यहां पे प्रश्न किया जा रहा है कि क्या युधिष्ठिर महाराज भी सुख से हैं? स्वदोर्भ्याम, अपनी दोनों बाहों के द्वारा, जो कौन थी? विजय अच्युताभ्याम, विजय मतलब अर्जुन और अच्युत मतलब भगवान श्री कृष्ण, जो उनकी दोनों भुजाओं के समान उनकी रक्षा कर रहे थे, वह युधिष्ठिर महाराज। धर्म मतलब धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मेणा, धर्म के द्वारा। परिपाति सेतु, क्या वह धर्म की मर्यादा का, सेतु मतलब मर्यादा का परिपालन कर रहे हैं? ये प्रश्न है। क्या दिक्कत हो गई? तो कह रहे हैं भाई देखिए, राज सिंहासन ही अनर्थ का कारण हो जाता है, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि दुर्योधन अतप्यत, दुर्योधन बहुत तप गया था। क्या बात है, बुखार हो गया था उसको? क्यों, उसके बुखार का कारण क्या था? तो कहते हैं यत् सभायाम, जिनकी सभा से। कैसी सभा? साम्राज्य लक्ष्म्या, जिनकी सभा में जो भगवान युधिष्ठिर महाराज के साम्राज्य की लक्ष्मी थी, मतलब ऐश्वर्य था। और विजयानुवृत्त्या, जो युधिष्ठिर महाराज की विजय की अनुपरंपरा थी,
बार बार विजय हो रही थी युधिष्ठिर महाराज की, या विजय अर्थात अर्जुन की सेवा के द्वारा, यानी युधिष्ठिर महाराज अर्जुन जैसे महान धनुर्धारी के द्वारा सेवा प्राप्त कर रहे थे और दुर्योधन प्राप्त नहीं कर रहा था। इसको देख करके दुर्योधन को बहुत बुखार हुआ, बहुत तपा वो, और निश्चित रूप से उन्होंने उनको परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास किया था। वैसे तो वो देख ही रहे थे सामने क्या प्रयास हुआ। तो क्या वह सुख से हैं? उसके बाद वे भीम के बारे में पूछ रहे हैं, किं वा कृताघेषु अघम अत्यमर्षि भीमो हि वद दीर्घतमं व्यमुञ्चत् यस्यांग्रिपातं रणभुर्न सेहे मार्गम गदायाश्चरतो विचित्रम। किं वा, और क्या, कृत अघेषु, जिन्होंने उनके प्रति अपराध किए थे, कृत अघ, उनमें अघम अत्यमर्षि, अत्यंत क्रोधीले या जो अजय थे, उन्होंने अघम विमुंचत, क्या अपने क्रोध रूपी व्यसन को त्याग दिया? किसने? भीम ने। जो अहिवद, एक सर्प के समान दीर्घतमम, बहुत लंबे समय तक उस क्रोध को अपने चित्त में धारण किए हुए थे। तो क्रोधित थे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? दुनिया में तो बहुत लोग दांत भींचते हैं, उससे होना क्या है? तो कहते हैं नहीं, यस्यांग्रिपातम, जिनके अंग्रि अर्थात चरणों के पात, निपात से रणभूर न से है, रणभूमि उसको सहन नहीं कर पाती थी। रणभूमि कठोर होती है, फिर भी उनके चरण के निपात को वह सहन नहीं कर पाती थी। और मार्गम गदायाश्चरतो विचित्रम, जब वह रणभूमि के मार्ग पर अपनी गदा को विचित्र रूप से चराते हुए चलते थे तो उसको वह सहन नहीं कर पाता था, अर्थात उनका अत्यंत पराक्रम था। तो क्या वह भीम अब अपने क्रोध को त्याग चुके हैं? तो भीम के बारे में पूछ रहे हैं। अब वह गांडीवधारी अर्जुन के बारे में पूछ रहे हैं। कश्चिद यशोधा रथयूथ पानाम गांडीव धन्वो परतारिरास्ते अलक्षितो यक्षरकूट गूढ़ो माया किरातो किरिशस्तुतोष। कश्चित, क्या, यशोधा, यश को धारण करने वाले, रथयूथ पानम, जितने भी रथयूथ के यानी रथों के समूह के लीडर हैं, उनके बीच में वह यश को धारण करने वाले हैं। कौन? गांडीव धन्वो उपरत आरी आस्ते, गांडीव को धारण करने वाले हैं। गांडीव धारण करने वाले हैं कौन है? अर्जुन। कैसे पता? कैसे पता कि गांडीव को धारण करने वाले अर्जुन ही हैं? तो यशोदा, उनका यश ही इसी प्रकार का था कि गांडीव एकमात्र अर्जुन के ही पास है ना। ये यश है ना अर्जुन का कि अगर बोल दिया जाए कि गांडीव धारी, तो अब आप किसी और को नहीं सोचेंगे, अर्जुन को ही सोचेंगे। यानी कि गांडीव धनुष को धारण करने की क्षमता केवल अर्जुन के पास थी। तो हो गया ना विश्वविख्यात। आप लोग भी जानते, जबकि हम लोग धनुर्धारी नहीं है। हम लोग चमचाधारी हो सकते हैं, लैपटॉप धारी हो सकते हैं, लेकिन धनुर्धारी नहीं है। नहीं पता ना। बहुतों का रामलीला वाला धनुष चलाए होंगे जो एक झटके में टूट जाता है, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि अर्जुन इस प्रकार से विश्वविख्यात थे। और उपरत अरि आस्ते, जिन्होंने अपने अरि अर्थात दुश्मनों को उपरत ठंडा कर दिया था। उपरत मतलब ठंडा कर देना, ठंडा समझते हैं ना, मार दिया था, खत्म कर दिया था। यही नहीं भाई, मनुष्यों में ये श्रेष्ठ ऐसा नहीं है, ये तो देवताओं को भी हरा के आए हैं। तो कह रहे अलक्ष्यतः, जो नहीं देखे जा रहे थे, छुपे हुए थे, यद क्षरकूट गूढ़ो माया किराटो, जो माया किराट अर्थात माया के, अपनी माया के द्वारा, किरात मतलब शिकारी का वेश धारण किए थे। गिरीश अर्थात शिव जी, तो शिव जी शिकारी का वेश धारण किए थे। उनने शरकूट गुड़ो, अपने बाणों से, शर का मतलब होता है बाण, अपने बाणों से ढक दिया था शिव जी को। और तब तो शिव जी बड़े गुस्सा हुए होंगे, कहते हैं नहीं तुतोषा, वह बड़े संतुष्ट हुए थे उसके पराक्रम से। प्रभु जी कहानी सुनाओ, कहानी के लिए रिकॉर्डिंग। आज हम खाली सार बता रहे, कहानी के लिए रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा। आप कहानी खूब सुनाए थे वहां पे। व्हाट अ वंडरफुल डे। क्या काश भागवत के हर श्लोक में कहानी छुपी होती तो ऑडियंस को बड़ा अच्छा लगता, कम से कम कहानी तो याद रहती। अब बचे कौन? 3 हो गए बच्चे, 2 बच्चे और हैं, उनका नाम है नकुल और सहदेव। उनके बारे में पूछ रहे हैं। यमाव उतस्वित तनयौ पृथाया पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिरक्षणीव रेमात उद्दाय मृधेश्वरिक्थम
परा सुपर्णाविव वज्रवक्त्रात् यमौ, जो वो दोनों, उतस्वित मतलब क्या वो, तनयौ प्रथाया, जो दो प्रथा के पुत्र थे। अब पुत्र प्रथा के नहीं थे, लेकिन पुत्र थे माद्री के, लेकिन अब वह प्रथा के पुत्र कहे जा रहे हैं, क्योंकि माता कुंती यही मानती थी कि नकुल और सहदेव ये मेरे ही पुत्र हैं। तो वह पार्थैर्वृतौ, प्रथा के पुत्र अर्थात युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम के द्वारा वृतौ, ढके हुए थे, मतलब संरक्षित थे। कैसे? पक्ष्मभीर अक्षणीव, पक्ष्मभीर मतलब आंखों की पलकों के द्वारा, जिस प्रकार से आंखें संरक्षित सदा ही रहती हैं, सबसे पहले कोई कठिनाई आती तो आंखें पलक आगे आ जाती है, उस प्रकार से उनके बड़े भाइयों के द्वारा संरक्षित थे। तो रेमात उद्दाय मृधे स्वरिक्तम, युद्ध में स्वरिक्तम, मृधे मतलब युद्ध में, स्वरिक्तम अपने राज्य को प्राप्त करके रमण कर रहे हैं, मतलब आनंद ले रहे हैं। परात मतलब शत्रुओं से, अपने शत्रुओं से अपने ही राज्य को प्राप्त करके क्या वह सुख से हैं? तो कैसे? तो कह रहे हैं सुपर्णा इव वज्रवक्त्रा, जैसे सुपर्ण अर्थात गरुड़ जी इंद्र से, वज्री मतलब जो वज्र को धारण करते हैं, उनके वक्त्रात, उनके मुख से अमृत को छीन करके आनंद ले रहे थे और दासत्व से मुक्त हो गए थे। उसी प्रकार से क्या ये जो नकुल और सहदेव, वह भी अपने राज्य को प्राप्त करके शत्रु से खुश हैं, कूद रहे हैं अगर ऐसा कहा जाए तो ये बात है। अब वह माता कुंती के बारे में पूछ रहे हैं और वह उनके कुशल के बारे में नहीं पूछ रहे, वह केवल आश्चर्य प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो जिंदा कैसे हैं। अहो पृथापि ध्रियतेर्भकार्थे राजर्षिवर्येण विनापितेन यस्त्वेकवीरोधिरथो विजज्ञे धनुर्द्वितीया ककुभश्चतस्रः। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है, पृथा अपि, पृथा भी, ध्रियते जीवन को धारण किए हुए हैं, अर्भकार्थे अपने बच्चों के लिए ही वह अपने जीवन को धारण किए। कितने आश्चर्य की बात है, क्या आश्चर्य की बात है। कह रहे हैं राजर्षि वर्येण विना पितेना, राजर्षि वर्य अर्थात पांडु के बिना, जो राजर्षि और सर्वश्रेष्ठ थे, उनके बिना भी, अपने पति के बिना भी जीवन धारण कर रही हैं। तो उनमें क्या विशेषता थी? तो कहते यस्तु एक वीरो, वह तो एक वीर थे। एक वीर मतलब उनके जैसा वीर कोई दूसरा था नहीं। और एक अर्थ था वीर का कि वह स्वयं युद्ध करते थे, वो दूसरों को नहीं भेजते थे और ड्रोन नहीं चला रहे थे, वो खुद युद्ध करते थे। अधिरथो, और वह महान अधिरथी थे, महान रथी थे। विजज्ञे ककुभस चतस्रः, चारों दिशाओं को वह जीत लिए थे। तो पलटन लेके जीते तो कहते ना, धनुर्द्वितीय, एकमात्र सहायक अगर उनका था तो उनका धनुष ही था। कोई दूसरे की सहायता लिए बिना चारों दिशाओं को वह जीत लिए। तो ऐसे पति के बिना वह कैसे जी पाई? यह आश्चर्य की बात है। अब वो अंधे बाबा के लिए धृतराष्ट्र के कल्याण के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, उनके लिए वह शोक कर रहे हैं कि ये तो बेचारा अंधा ही रह गया, इसका ऑपरेशन नहीं हो पाया। सौम्यानुशोचे तमधः पतंतम भ्रात्रे परेताय विदुद्रुहेयः निर्यापितो ये न सुहृत् स्वपुर्या अहम स्वपुत्रान समनुव्रतेन। सौम्य, हे उद्धव जी, अनुशोचे, मैं निरंतर शोक कर रहा हूं। किसके लिए कर रहे हैं? तम, उस व्यक्ति के लिए, मतलब अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के लिए। अधः पतंतम, क्योंकि वह नीचे गिर रहे हैं। नीचे क्या गिर रहे हैं? वो तो घर में ही रह रहे हैं, नीचे तो नहीं गिर रहे हैं। यही तो नहीं देख पा रहा है व्यक्ति के घर में रह के ही व्यक्ति नीचे गिर रहा है, अगर धर्म नहीं कर रहा है तो ऐसा क्यों? तो कह रहे भ्रात्रे परेताय विदुद्रुहेयः, जो व्यक्ति अपने भाई पांडु के परेताय, उनके शरीर छोड़ने के बाद भी उनसे द्रोह कर रहा था, उनके बेटों के रूप में छोड़ा रही पांडवों के बेटों को। अच्छा, ये तो मरे हुए भाई के बारे में बात हुआ। उसके बाद कह रहे जो जीवित भाई मैं, उससे भी उसने द्रोह किया। निर्यापितो ये न सुहृत् स्वपुर्याम, जो जिसके द्वारा मुझको, यानी विदुर जी कह रहे मुझको निर्यापित, स्वपुर्याम, अपने शहर से बाहर निकाल दिया उसने। भाई जरूर आप कुछ अपकार किए होंगे,
कुछ गलत काम किए होंगे, द्रोह किए होंगे, तभी ना निकाला। कहते ना सुहृत, मैं तो उसका सुहृत था, मैं तो उसका उपकार ही कर रहा था। उपकार नहीं, सुहृत का हाँ सहज उपकारी, मंगल कामना कर रहा था, सही बात बोल रहा था, उसके कुल के कौशल के लिए बोल रहा था, मुझको ही बाहर निकाल दिया। तो आपको तो वो नहीं निकाला ना, वो तो चुप थे ना। तो कह रहे हाँ, स्वपुत्रान समानुव्रतेना, अपने पुत्र दुर्योधन के अनुव्रत होकर के, उसका मतलब उसने संकल्प लिया था कि जो भी हो हर कर्म अपना करेंगे अय दुर्योधन तेरे लिए ऐसा करके उसने गाना गा रहा था कि दुर्योधन तेरे लिए हर कर्म करूंगा, तेरी बात कभी नहीं काट सकता। तो ऐसा अनुव्रत उसने लिया था, इस कारण से ऐसा उसने कर दिया, जबकि मैं तो उसका सुहृद था। अब हाँ, तो कोई कहे कि भाई आप तो बड़े दुखी हो गए होंगे, आप रहे सुहृद और आपको निकाल दिया गया अपने घर से, तो बड़ा दुखी होंगे। कहते ना, मैं तो इन सारी घटनाओं में भगवान की लीला को ही देख रहा हूं, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है। सोहम हरेर्मर्त विडम्बनेना दृशो नृणाम चालयतो विधातुः नान्योपलक्ष्यः पदवीं प्रसादात् चरामि पश्यन् गत विस्मयोत्रः। स अहम, वह मैं जिसको अपने ही भाई के द्वारा अपने ही घर से बाहर निकाला गया, यद्यपि मैं उनका सुहृद, ऐसा ही मैं हरि के मर्त विडम्बनेना, भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण के मर्त्यों के अनुकरण के द्वारा, जैसे मनुष्य लोग कार्य करते हैं ऐसे भगवान लीला करते हैं, उसके द्वारा दृशा निर्णाम, जो सामान्य लोग हैं उनकी दृशा अर्थात बुद्धि को चालायतु, उसको भ्रमित कर देते हैं। विधातु मतलब कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी नर लीला के द्वारा मनुष्यों की बुद्धि को, जो सामान्य मनुष्य जो भक्त हैं अभक्त हैं, उनकी बुद्धि को घुमा देते हैं, चला देते हैं। तो उनकी लीला को मैं देख रहा था, उनकी पदवी को न अन्योपलक्ष्य, उन अन्यों के द्वारा बिना देखे गए मैं उनके प्रसाद से उनकी पदवी को देख रहा था। तो अपने अर्थ याद है, पदवी का क्या अर्थ था? जहां जहां वो जा रहे थे उनको भगवान के पद विन्यास दिख रहे थे, और जहां जहां वो जाते भगवान आगे जाकर उस तीर्थ में बैठ जाते और अपना दर्शन कराते। नित्य ही उनको भगवान का दर्शन प्राप्त हो रहा था। चरामि पश्यन्, मैं ऐसा देख रहा हूं, पूरे अत्र मतलब इन सभी तीर्थों में भ्रमण करते हुए मैं भगवान का नित्य दर्शन प्राप्त कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि भगवान की कृपा से ही हो रहा है। गत विस्मयो, इसलिए मेरा विस्मय चला गया है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है भगवान की इस अद्भुत लीला को देख करके, भगवान की कृपा को मैं प्राप्त किया हूं। अगर घर छूटे और हरि मिले तो कठिनाई क्या है? घर में मिल जाए तो भी ठीक है, और घर में ना मिले और भगवान मिल जाए, भगवान का सुख मिल जाए, तो घर में कौन सा वैसे भी सुख मिल रहा है? ये तो है ही। जो भक्त हमारे सामने आ रहे हैं उसमें कोई ब्रह्मचारी तो है नहीं, सब प्राय सब, अभी 2 ब्रह्मचारी हैं, ठीक है वो तो ठीक है, लेकिन प्राय आप देखो कि इस समय शाम को तो घर में बैठना अच्छा नहीं लगता, जबकि सब लोग ड्यूटी घर में ही है कि नहीं? कुछ समय के लिए तो घर से बाहर आकर के हम लोग भगवान के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, अच्छा लगता ही है। बाकी जो लोग घर में सुन रहे हैं उनको वहीं पे डिलीवर किया जा रहा है कथा। लेकिन एटलीस्ट इस समय तो आप लोग मानते होंगे जूम वाले भक्त कि आप लोग रूम पे नहीं हैं, अग्रीड? जितने समय कथा में रहते हैं, है ना, आप सोच ही रहे होंगे विदुर जी कहाँ है, विदुर कहाँ पहुंचे, दुर्योधन या जो कुछ भी है, कुछ समय के लिए तो घर के झगड़े से, या झगड़ा तो नहीं होता है लेकिन घर की बोरियत से बाहर आते हैं, एटलीस्ट आई वुड से लाइक दैट। एनीवेज, कृष्ण मिल गए तो और क्या चाहिए? अभी आप सुनते चलिए, जो अब उस समय आपको वहां पे क्लास में आना चाहिए था, तब प्रश्न वहीं पूछा जाना चाहिए था, है ना? अभी प्रश्न मत करिए, बहुत समय कम बाकी है, आज पूरा करेंगे फिर हम अगला शुरू करेंगे, ठीक है ना? वो हो गया। हाँ भाई, ये क्या है भाई? ये क्या नाटक है भाई? अपने ही भक्तों को वन में भिजवा देना और उसके बाद द्रौपदी का अपमान कराना, ये कैसे भगवान है भाई? आपके इतने समर्थ हैं तो तुरंत मारना चाहिए था। जहां भीम को जहर दिया उसी दिन मार देना चाहिए था भगवान को। तो कहते हैं ना, यह सब भगवान करने में समर्थ होने के बावजूद नहीं किए, तो क्या कारण है उसको बता रहे हैं।
नूनम नृपाणाम हि त्रिमदोत्पथानाम महिम मुहुश्चालयतम चमुभि वधात् प्रपन्नार्ति जिहर्षयेषु अप्युपेक्षताघम भगवान कुरूणाम। नूनम निश्चित ही नृपाणाम त्रिमदोत्पथानाम, वह राजा जो 3 प्रकार के मद, जनमद, जन्म का मद और विद्या, धन और फॉलोअर्स, जन, इन प्रकार के मद के द्वारा उत्पथ मतलब धर्म के पथ से चले हट गए थे। और महिम मुहुस चालयताम चमुभि, चमु का मतलब होता है अपनी सेना, अपनी सेना के द्वारा मही अर्थात पृथ्वी को बार बार मतलब आक्रांत कर रहे थे, उस पर प्रहार कर रहे थे। ऐसे लोगों के वधात, उनके वध के लिए, उनके वध से प्रपन्नार्थी शरणागतों की दुख को जिहर्षया अर्थात नाश करने से, ईशो अपि समर्थ होते हुए भी उपेक्षता, उनकी उपेक्षा की, मतलब उनके वध को करने की भगवान ने उपेक्षा करी कि अभी मरना नहीं है। अघम, उपेक्षताघम का अर्थ क्या है? अघम का अर्थ लिया गया है हाँ, यद अघम कुरुणाम, जो कुरु थे उनके अपराधों को भगवान सहन करते रहे ताकि सारे जितने भी हुण बदमाश थे उनको एक साथ कलेक्ट करके मिक्सिंग पीस दिया जाए। समझ आएगा ये तो? अरे ये मसाला रह गया, वो लाओ तो करते हैं ना आप लोग, सारा मसाला पीस दे, अच्छा मसाला बनता है। तो उसके बाद आदमी खाता है, चौक लगाता है, तो भगवान के सबको लाओ, इधर लाओ, सबको इकट्ठा करो और पीस के खत्म करो। चलो सब कहो तुम बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, अब हमारे धाम में जाओ। यही तो भगवान करते हैं, जिनको मारते हैं उनको अपने पास भेज देते हैं। ईश अपी का अर्थ था कि भगवान तो मार ही सकते थे, लेकिन भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने भक्तों के द्वारा मरवाया। ध्यान देने वाली बात है। और सभी को अपनी शक्ति दे के उनके द्वारा मरवा दिया और सभी को अपने धाम भेज दिया। तो भगवान ईश होते हुए भी उनके वध की उपेक्षा करते रहे। इसलिए सब भगवान की लीला सूचित होती है, भगवान का असामर्थ्य सूचित नहीं होता। भाई ये भगवान झगड़ा क्यों कर रहे हैं? भगवान तो प्रकृति के पर है। क्या हम गीता नहीं सुने? अजो प्रसन्न व्यात्मा इत्यादि हमने सुने नहीं है, हम सब जानते हैं। तो भगवान ये सब झगड़े में क्यों पड़ रहे हैं? ये इस भाई का साथ लेना, उस भाई का दुश्मनी करना, ये तो भगवान को रुचि नहीं देता है, रुचि नहीं सॉरी शोभा नहीं देता है। ये क्यों कर रहे हैं भगवान? तो कह रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं, जरा देखिए। अजस्य जन्मोथ पथनाशनाया कर्माण्य कर्तुर्ग्रहणाय पुंसाम नन्वन्यथा कोरहति देह योगम परो गुणानामुत कर्म तंत्रम। अजस्य, जो प्राकृत कर्मों के द्वारा बंधन में पड़ के जन्म लेता है, वैसे जन्म से भगवान रहित हैं और उनका भी जन्म होता है। उत्पथ नाशा, जो धर्म के पथ से हट गए उनके नाश के लिए। कर्माण्य अकर्तुर, यद्यपि उनके कर्माधीन कोई कर्म नहीं है फिर भी बहुत कर्म करते हैं। किस लिए? पुंसाम ग्रहणाया, तो मनुष्यों को समझ में आए, ग्रहण कर सके, इसलिए भक्तों को आकर्षित करने के लिए, अन्य लोगों को भी आकर्षित करने के लिए भगवान ऐसे कर्म करते हैं। इसलिए सारे सब कार्य कर रहे हैं। तभी तो हम चर्चा कर रहे हैं, उसको मारा, उसको धरा, उसको पकड़ा, उसको बचाया, उसको ऐसे किया। तो हमारे पास, भक्तों के पास कुछ बात करने के लिए होना चाहिए ना। ननु अन्यथा, नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता, को अर्हति देह योगम, इस देह को, इस सड़ियल मल मूत्र के भरे हुए देह को तो कोई परह गुणानाम, जो गुणों से परे मुक्त जीव है, जो भगवान का भजन कर रहा है, वह भी कह अरति, कौन उसको स्वीकार करेगा? उत कर्म तंत्रम, या फिर कर्म विस्तार को करेगा। भाई कर्म को तो अब व्यक्ति इसीलिए कर रहा है क्योंकि भोग की इच्छा है। जो व्यक्ति गुणों के परे चला गया उसको यहाँ पे भौतिक कर्म करने की क्या जरूरत है? वह तो आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक लीलाओं में, आध्यात्मिक कर्म करता रहेगा। तो भगवान के भक्त भी जब भौतिक देह स्वीकार नहीं करते और भौतिक कर्म नहीं करते तो भगवान क्यों कर्म करने लगे? इसका अर्थ यह है कि भगवान का स्वरूप चिन्मय है और उनके कर्म भी पूरी तरह से स्पिरिचुअल, दिव्य है। ये सब उन्होंने सूचित किया। अब आखिरी श्लोक कहना है कि भाई ऐसे ही भगवान की कथा हमको आप सुनाइए। तस्य प्रपन्नाखिल लोकपानाम अवस्थितानाम अनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्ताम सखे कीर्तय तीर्थ कीर्ते। तस्य, उन भगवान के, प्रपन्न अखिल लोकपानाम, जो सभी लोगों के लोकपाल हैं और जो भगवान के शरणागत हैं,
एक। दूसरा, अवस्थिता नाम अनुशासने स्वे, और जो भगवान के अनुशासन में अवस्थित रहते हैं उनके भक्त, उनके अर्थाया, उनके कल्याण के लिए, उनके प्रयोजन के लिए जातस्य, वह जन्म लिए हैं। कहाँ जन्म लिए हैं? कहते हैं यदुषु, यदुवंश में वो जो जन्म लिए हैं। यद्यपि अजस्य, ऐसे जो जन्म नहीं लेते उनके वार्ताम, उनकी वार्ता को सखे अर्थात हे मित्र उर्धव कीर्तया, कीर्तन करो। कैसी कीर्ति है? तो कहते हैं तीर्थ कीर्ति, जिनकी कीर्ति ही संसार तारिणी है। ऐसा भगवान का यश है जिसको सुनता है तो वह संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति को आप कहिए। इसके बाद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगला अध्याय भगवान ने चाहा तो कल शुरू होगा। उसका टॉपिक क्या है? भगवान कृष्ण का स्मरण। दिस इज वेरी वंडरफुल, क्योंकि जीवन का पूरा उद्देश्य यही है कि भगवान कृष्ण का स्मरण करें। और बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर सुंदर प्रभुपाद जी के तात्पर्य है, तो हम उसको भगवान ने चाहा तो कल सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का स्मरण करने के लिए। और स्मरण करने के लिए मुझे मौका मिला, आप लोग कुछ मौका मिला, आप लोग आइए, इस प्रकार से आते रहें। भगवान करे किसी को रोग ना हो और सब लोग स्वस्थ रहें और इस प्रकार से आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।